हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज़ के सेट 4 कर लिए थे। आज हम लोग सेट 5 करेंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिंपली सीरीज़ देखनी है। हमने आपको जो पैटर्न पिछले प्लेलिस्ट में बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत ईजी है, कोई भी टफ काम नहीं है। सीधे सीधे हमें अपना देखना है सीरीज़, हमारा एक बार लुकआउट करना है। लुक थोड़ा करोगे अपने आप एक आइडिया मिल जाएगा रफली कि आपको करना क्या है। देखो 343 था, कितना हुआ 49। हमने आपको क्या बोला बच्चे, जब भी आपका 3 डिजिट है और वो 2 डिजिट हो जाए तब मान के चलो कि या तो कोई नंबर आपका माइनस हो गया और या तो डिवाइड हो गया, है ना। अभी 49 से कितना हुआ 14 हुआ, ठीक है। तो ये भी 2 डिजिट है। अब यहाँ देखो ये डिवाइड हो गया, मतलब डेफिनेटली क्या चल रहा है हमारा डिवीज़न। सीरीज़ को देखने पे ही आपको आधी समस्या समझ में आ जाती है कि कहाँ से क्या शुरू हुआ है। क्लियर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। आप देखते हैं 343 से 49 हुआ, इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड बाई 7 करें या मल्टीप्लाई बाई कह सकते हैं 1/7 करें तो आपका 49 हो जाएगा। 49 से 14 हुआ है, 49 से 14 कब होगा, या जब आपका डिवाइड तो हो 7 से, जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 होगा, लेकिन हमें 14 लाना। इसका मतलब 2/7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा सीक्वेंस अधूरा है, ठीक है। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अभी 24/7 से हो गया है 120/49। अब देखो ध्यान दो, 24 पंचे होता है 120 और 49 कब हुआ होगा, जब नीचे 7 में 7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। कहीं ना कहीं हमने एक पैटर्न को फाइंड आउट किया, क्या चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे 3/7 से मल्टीप्लाई हुआ हो, यहाँ पर बच्चे 4/7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। जब आप 14 में 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, और 2 और 3 गुना 6, तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए 6। और हमने आपको हमेशा बोला है कि वेरीफाई ज़रूर करो। तो 6 इंटू नेक्स्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए 4/7, तो 6 चौक 24, 24/7 आना चाहिए। अगला नंबर आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो हमारा मिसिंग नंबर के प्लेस पे क्या आएगा 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। नेक्स्ट सीरीज को देखो, 272 से बच्चे कितना हुआ है 342। बड़ा है हमारा नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है। आगे चलते हैं, ये पैटर्न हमें टर्म फाइंड आउट करना है। ये टर्म 500 से बड़ा है कितना 600 पर, कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा। 600 से कितना हुआ 700। तो देख लेते हैं एक बार डिफरेंस कितना कितना है। 72 से 342, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 70 बड़ा, है ना। अब ये दो टर्म हम छोड़ देंगे। 506 से 600 हुआ है बच्चे आपका, तो ये कितना बड़ा है +4, और ये 94 बड़ा है। और यहाँ पर ये कितना बड़ा है 600 और 102 बड़ा है, ठीक है। अब हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इनका डबल डिफरेंस लिखे एक बार देख लो, 94 से 102 इंक्रीज हुआ, मतलब कितना बढ़ा 8। ऐसा तो नहीं डबल डिफरेंस में 8 ही बढ़ रहा हो, एक लॉजिक दिमाग में आता है, तो एक बार करके देख लेते हैं। अगर यहाँ भी प्लस का 8 हुआ होगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 78, ठीक है। और अगर यहाँ 78 हुआ होगा तो यहाँ भी प्लस का 8 हुआ होगा, तो 78 के लिए कितना आना होगा 86, और यहाँ पर 78 ये ऐड हुआ होगा, और यहाँ पे आपका 86 में 8 ऐड हुआ होगा बच्चे, तब कितना हुआ 94। मतलब ये वाला टर्म तो सही निकल रहा है कि प्लस का 8 हो रहा है। अब कितना हुआ, अब देखो 342 में आपको क्या ऐड करना है 78, तो कितना हो जाएगा 11, और 11 और 1 12, और ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया हमारा 420, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। आगे वेरीफाई कर लो। 420 में कितना ऐड करना अगले नंबर के लिए 86, तो 6 और 8 होते 506 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमारा निकाला हुआ आंसर बिल्कुल सही है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। क्लियर। बहुत ही इजी है, बस एक बार अगर आपने कोई भी टर्म क्रैक कर लिया तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। आगे चलते हैं। 7.5 से कितना हुआ है बच्चे 30। हमने आपको क्या बोला, जब भी आपका पॉइंट वैल्यू है, पॉइंटेड वैल्यू है, और अगर वो अगले टर्म में बिल्कुल एकदम पॉइंट हट रहा है, तो मान के चलो कि क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब 7.5 में किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा बच्चे, कि आपका 30 हुआ होगा, तो 7 चौक 28, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 28 और 2 30, है ना। अब अगला टर्म हमारा क्वेश्चन मार्क है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट
624 से बच्चे कितना हुआ 649। अब देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कम नंबर बढ़ रहा है, बहुत कम। कितना बढ़ रहा है वो भी देख लेते हैं। और 649 से हुआ आपका 5 डिजिट। ये देखो भैया 3 डिजिट की वैल्यू थी हमारी, 5 डिजिट की हो गई है। तो हमने वो क्या बोला, जब वैल्यू आपकी डिजिट में बढ़ जाए तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन, और अगर डिजिट हमारी कम हो जाए 4 डिजिट से 3 डिजिट हो तो वहाँ पर डिवीजन। क्लियर? अगर यही आपका उल्टा हो जाता है कि 5 डिजिट थी 4 डिजिट रह गई तो फिर क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, ये तो आपको हमने कई बार बताया हुआ है कि लॉजिक दिमाग में इतना नहीं लगाना, बस कुछ चीज़ें नोटिस करनी है आपको और अपने आप पता चल जाएगा। प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, डिवीजन चल रहा है। ठीक है, इन 4 चीज़ों के अलावा तो कुछ चलता ही नहीं है ना। चलो अब देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो सीरीज बच्चे है हमारी वो ऑल्टरनेट चल रही है कि एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस और एक बार मल्टीप्लाई हो सकता है ना। देखते हैं अब 624 से जब 649 हुआ बच्चे, तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है आपका 25। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 649 से हुआ है आपका 23,364। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर अगर 3 का स्क्वायर ऐड होगा तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 9, और अगला 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 16, और यहाँ पर 25, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 36 से। तो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई देख लो, 9×54। ठीक है भैया, लास्ट डिजिट आ रही है, ठीक है, हमारा ये सीक्वेंस तो सही है। अब देखो जब आपने 30 में 9 ऐड किया होगा तो कितना आएगा 39, है ना। और 39 में आपको वेरीफाई करने के लिए 624 में 624 लाने के लिए आपको 39 इंटू 16 करना पड़ेगा। तो करके देख लो, वेरीफाई हो जाएगा। 16 में से 44 और 14 और 48 और 14 62 हो जाएगा। ठीक है, तो आ रहा है, सही बात है। तो हमारा क्या मिला, हमें 39 मिल गया। इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? टफ नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस रॉन्ग नंबर में देखो क्या होता है, हम बस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई ये तो रॉन्ग नंबर है, हाउ है, नहीं होगा, कुछ हाउ वाउ नहीं है, आराम से होता है। ठीक है, जैसे अप्रोक्सीमेशन देख के डरते हो ना, लेकिन एक स्टेप क्या हो, एज अ सिंप्लीफिकेशन वर्क करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन से डर निकाल दो, कैसे नहीं होगा उस पर फोकस करो, हो जाएगा। बहुत ईजी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 99 से कितना हुआ 101, ज़्यादा नहीं बढ़ा। 101 से 205, यहाँ पे देखो लगभग आपका 2 गुना बढ़ा है ना। अब यहाँ देखते हैं 205 से 619, अब 200 और 200 से हुआ 600, मतलब लगभग 3 गुना बढ़ा। 619 से भी आगे देखा नहीं, इधर आगे चलते हैं। मतलब आपका एकदम से बढ़ रहा है तो आप मान के चलो कि आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के साथ में ऐड भी हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, यहाँ 101 था, 101 205 हो गया, 101 दूना 202 हो गया, मतलब यहाँ पर ऐड कितना हुआ आपका 3 ऐड हो गया, है ना। और 205 तो कितना होगा आपका 615, और यहाँ पर कितना है 619, मतलब कितना ऐड हो गया 4। तो मतलब हमें एक पैटर्न फाइंड आउट हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 ऐड हुआ क्या 99 में 99 प्लस 2 101। ठीक है भैया, पैटर्न तो हमें मिल गया यहीं से। देखो अगला होना चाहिए आपका इंटू 4 प्लस 5। हमने आपको लास्ट चीज मल्टीप्लाई करना बताया था ना, बस वही करो। 9 चौक 36, और 36 में 5 ऐड होगा, मतलब लास्ट चीज हमारी क्या आनी चाहिए 1। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो पूरा मल्टीप्लाई काहे करना है भैया, काहे इतना दिमाग खर्च करना है। सब सिंगल डिजिट 2 9 1 6 8 तो सारा मल्टीप्लाई करना है। ये लास्ट चीज देखो ना, सीधे 4 का मल्टीप्लाई करो ना में 6, और 6 में क्या ऐड होना है 5। जब 5 ऐड करोगे तो 11 आएगा। लास्ट डिजिट हमारी क्या आनी चाहिए 1, तो 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और अगला नंबर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2481। अगला नंबर के लिए हम लोग फिर से देख लेते हैं, अगला क्या आना चाहिए हमारा, इंटू होना चाहिए 5 और प्लस होना चाहिए 6। तो पूरा मल्टीप्लाई भैया करना ही क्यों है, लास्ट डिजिट 5 का मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा, 5 में 6 ऐड करो 11 आएगा, 11 की लास्ट डिजिट 1 आएगी, तो 1 है, वेरीफाई हो गया। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बच्चे की पूरा कैलकुलेट करो, तो वहाँ पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। अगर बिना कैलकुलेशन के काम चल जा रहा है तो वेल एंड गुड ना, क्या दिक्कत है। चलो अब यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई देखो, हर बार मैं आपको करके बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया, लॉजिक बताया बस। ठीक है, आप कर लोगे, इतना तो कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे ये सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 था बच्चे, 8 से आपका कितना हो गया 129। हो सकता है 1 डिजिट था 3 डिजिट, तो मल्टीप्लिकेशन चलाओ, लेकिन आगे के नंबर देखना ज़रूरी है। 129 से आपका 210 हो गया, 210 से 259, देखो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना। 259 से 284 हो गया, और यहाँ पर कुछ बढ़ा है ना, और 294।
सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो हुई आपकी 8 से 129 पे हुई, और कितनी हुई है, तो ये हुई है 121 की, जो कि हमें दिख रहा है 11 का होल स्क्वायर है। क्लियर? आगे देखते हैं। 129 से 210 हुआ है, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ बच्चे, 81 का, और ये किसका, 9 का होल स्क्वायर है। ठीक है, एक लॉजिक पैटर्न समझ में आ रहा है। आगे क्या चला, 210 से 259 हो गया, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस लेके देखेंगे तो ये आएगा 49, किसका स्क्वायर है, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, पैटर्न हमें कहीं ना कहीं मिल गया, 11 9 7 और 7 से छोटा 5 का होल स्क्वायर, फिर आपका 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आना चाहिए, 25, और डिफरेंस करोगे तो आ भी रहा है। यहाँ पर कितना ऐड होगा, प्लस का 9, जब 284 में प्लस का 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 293, और अगला क्या ऐड होना चाहिए, 1 का स्क्वायर इनके 1 ऐड होगा, तो 293 में एक ऐड हो, 294 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो 293 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है। क्लियर? देखो, अगर समझ में आ रहा है लॉजिक तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर आपकी इच्छा करो, और जो नए बच्चे हैं उनसे उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 135 से बच्चे कितना हो गया हमारा, 150। 150 से कितना हुआ, 30। अब देखो यहाँ पर 135 से 150 हुआ, ज़्यादा नहीं बढ़ा, यानी कि प्लस हुआ होगा, और 150 से 130 3 डिजिट थी बच्चे, 150 की 2 डिजिट रह गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आपका डिवीजन हुआ हो। 30 से हो गया 45, भाई 30 से 45 हो गया मतलब बड़ा है, कितना, बहुत थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर से 2 डिजिट नंबर था 45, और उससे हो गया हमारा सिंगल डिजिट 9, मतलब डिवाइड हो गया है। तो देखा जाए तो आपकी सीरीज ऑल्टरनेट चल रही है। कैसे, एक बार आपका प्लस हो रहा है और एक बार आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। 135 में आपने कितना ऐड किया होगा कि 50 हो गया होगा, तो यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 15 आ जाएगा। और 150 से 30 कैसे हुआ होगा, जब आप इसमें डिवाइड बाई 5 करेंगे। फिर 30 से 45 कब हुआ, जब इसमें कितना ऐड किया गया, 15, और 45 से 9 कब हुआ, जब डिवाइड हुआ 5। भैया ठीक है, एक बार प्लस हो रहा है, प्लस का 15, फिर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो अगला क्या होगा, प्लस का 15, और जब 9 में 15 ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24, जो कि हमें पहले ऑप्शन में मिल जा रहा है। बात समझ में आई? बस लॉजिक को एक बार अगर आपने समझ लिया, कहीं भी आप किसी भी पैटर्न से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप करने लग जाएंगे प्रैक्टिस से अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट 71 है, 71 से बच्चे कितना हो गया, 79। 79 से 95, हम हमेशा बोलते सीरीज देखो, और यहाँ 191 से 319, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रही है हमारी सीरीज, पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, और ऐसी कंडीशन में हम आपको क्या बोलते हैं, हमेशा क्या लो, डिफरेंस लेके देखो। 71 से 79 हुआ, यहाँ पर आपका कितना ऐड हुआ, प्लस का 8, और 79 से आपका कितना हुआ, 95, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 16। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर में 8 से 16 हुआ, मतलब कितना बढ़ गया, लगभग 2 गुना बढ़ा। 191 से 319 हुआ, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा आपका, 8 और 2 1। ठीक है। अब देखो, अब आगे की सीरीज हमें नहीं पता, ऐसा तो नहीं कि डबल डबल चल रहा, क्योंकि 16 के बाद 128 हुआ, अगर इसका 2 गुना यहाँ हुआ होगा तो यहाँ क्या हुआ होगा, प्लस का 32। ठीक है, और अगर प्लस का 32 बच्चे हुआ होगा तो 95 प्लस 32 कितना होता है, 7 और 2 127 आया होगा। अब वेरीफाई कर लो अगला नंबर, अगला नंबर क्या हुआ होगा, इंटू 2 हुआ होगा, इंटू 2 हुआ होगा तो यहाँ पर कितना हुआ होगा, प्लस का 64। ठीक है, और 64 में जब मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ होगा तब यहाँ पर 128 आया हुआ होगा, है ना, ऐसे ही हुआ होगा तभी तो आया होगा। चलो अब देखो वेरीफाई कर लो, और 127 में आप सॉरी 64 को ऐड करेंगे तब देखो 7 4 11, ठीक है, 6 2 8 और 1 9, और 191 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा जो नंबर हमने निकाला है वो एकदम सही है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 127 राइट आंसर हो जाएगा मिसिंग टर्म की जगह, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है। क्लियर? ये स्टेप हम वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं कि हमने जो टर्म निकाला है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। 4 से हो गया 12, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 4 का 3 गुना हो गया है ना, डिजिट भी हमारी सिंगल से डबल हुई है। यहाँ पर हमारा मिसिंग टर्म है, ठीक है, मिसिंग टर्म से हमारा 420। अब देखो 420 से भैया जी 3 डिजिट था,
4 डिजिट हो गया है तो सिंपल सी बात है, आंख बंद करके क्या करना है, बस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब यहाँ 4 डिजिट था, कितना हो गया भैया जी, 5 डिजिट। तो भैया सिंपल सी बात है, एक ही नंबर चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, बस फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लिकेशन चल किस चीज़ का रहा है। ठीक है, 420 से आपका हुआ है 378, तो लगभग किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 9 चौक 36 और यहाँ पर 37 है, मतलब लगभग आपका 9 से मल्टीप्लाई रहा होगा। एक बार करके देख लो क्या दिक्कत है, 9 और 9 दूनी 18 और 36 और 1 37। ठीक है, यहाँ पे 9, अगर यहाँ पे 9 से रहा है, आगे देख लो 3, तो ऐसा तो नहीं ऑड नंबर का मल्टीप्लाई चल रहा हो, तो यहाँ पर 5 रहा होगा, यहाँ पर 7 रहा होगा, यहाँ पर 11 रहा होगा। मल्टीप्लाई करके तो 0, 11 × 88, 8 और 77 और 8 आपका हो जाएगा 85। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ये सही चल रहा है। 12 पंचे, ये नंबर क्या आया होगा, 12 पंचे 60। अब वेरीफाई कर लो, अगले नंबर में किससे मल्टीप्लाई होना है वेरीफाई के लिए, 60 में 7 से, तो 6 7 42, 420 आ जाएगा, हमें सही मिल रहा है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 60 है, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 से बच्चे हो गया हमारा 24 से हो गया 37 से हो गया 48। देखो सीरीज देखने में क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है बस एडिशन हो रहा है और बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कितना कितना डिफरेंस चल रहा है। 17 से 24 हुआ बच्चे, तो कितना ऐड हुआ यहाँ पर, 7। ठीक है, अब 24 से 37 हुआ, जब 24 से 37 हुआ हम डिफरेंस निकालें, क्या हो गया, 13। अच्छा, अगर प्राइम नंबर चल रहे हैं तो 11 होने चाहिए। चलो और आगे देख लेते हैं, 37 और 48। अब 37 से जब 48 हुआ होगा बच्चे, तो कितना ये डिफरेंस हुआ, 11। अब तो 11 आया, लेकिन अनदर प्लेस पे आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके प्राइम नंबर चल रहे हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं लेकिन जंप कर रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव। भाई 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, है ना, 13 के बाद आपका 19, है ना, ऐसे तो पहले क्या आया, 7 आया, 7 के बाद 13 आया, 13 के बाद 11 आ गया, इसके बाद क्या आना चाहिए, मतलब 19 आना चाहिए था, है ना, यही तो चल रहा है, 7 13 फिर 11 फिर 19। ठीक है, अगला नंबर चेक कर लेते हैं, खुद चेक हो जाएगा। 48 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में, 7 और 6, 67 हो जाएगा। अब अगला नंबर वेरीफाई करो, 67 80, जब आप डिफरेंस लेके देखोगे 80 से 67 को लेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 और ये जगह 7, अरे सॉरी 13, 3 और ये 7, 13 यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 13, नंबर जंप कर रहे हैं हमारे, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। 30 से बच्चे कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया, 60 से कितना हो गया, 20 से कितना हो गया, 80, फिर हमारा मिसिंग टर्म है और है 96। आप देखो क्लियरली जो मुझे दिख रहा है, 30 से हो गया 60, मतलब लगभग कितना हो गया बच्चे, 2 गुना। फिर अगले स्टेप में 60 से हो गया 20, तो ये तो भैया डिवाइड हो गया ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 से हो गया एकदम 80, तो यहाँ पर तो सीधा मल्टीप्लाई दिख रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो एक पैटर्न हमें समझ में आया कि सीरीज तो हमारी ऑल्टरनेटिव लग रही है। कैसे कि एक बार आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 3 से डिवाइड हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगला 5 से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। क्लियर। जब आप 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना का, 16 5 80 16 हो जाएगा। फिर चेक कर लो, 16 इंटू 6 वेरीफाई करने के लिए चेक कर लो कि जो टर्म निकाला है वो ठीक है, तो 1696 बिल्कुल आ रहा है भैया जी, तो हमें आंसर मिल जाएगा 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। क्लियर। चलो आज हमने मिसिंग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। देखिए चाहे तो 50 सीरीज भी करा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, एक साथ दिमाग पर बर्डन नहीं देंगे। ठीक है, कल हमारा रीजनिंग का टर्न रहेगा। क्लास डिसाइड नहीं की मैंने अभी क्या कराना है, मे भी शायद मैं आपको कल पजल कराऊंगी, सीक्वेंस है पजल, सीटिंग, फिर इनक्वालिटी, फिर सिलोगिज्म। ठीक है, ऐसे करके अनदर टॉपिक भी ऐड कर लेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक, चलो फिर इसके बाद हम लोग क्वांट सेशन में मिलेंगे। बच्चों से रिक्वेस्ट है, एसएससी वाले जीएस के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमने उसको अलग किया हुआ है तो आप वहाँ पर ऐड नहीं हो रहे हैं जितने नंबर में हमने आपको सोचा था।
तो एक बार वहाँ पर ऐड हो जाओ। चलो आज के सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे रीजनिंग की क्लास के साथ। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग साथ में बने रहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों से कि मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। क्लियर? तो मॉक टेस्ट भले ही आप टाइम निकाल के हफ्ते में 3 दिन दें या हफ्ते में मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूरी है, ज़रूर दो। एक बात और है, एक बार किसी बच्चे से बात हुई तो वो बोलता था कि मैं ये सोचता रहता था हमेशा कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा, पूरा सिलेबस। तो बच्चे पूरा सिलेबस, ये बैंकिंग है, पूरा सिलेबस आपका भी कवर अप परफेक्ट नहीं होता, 100% आप नहीं कर सकते कि सिलेबस 100% ख़त्म कर लें। सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। जितना आ रहा है आप उतना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना कर सकते हो उतना करो, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और दिए हुए गिवन टाइम में आप अपना बेस्ट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, है। तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं आपको खुद नहीं कहती। तो आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में। तब तक के साथ में बने रहें और उम्मीद करते हैं बच्चों से कि आप जीएस का चैनल प्लीज़ वहाँ पर आके ऐड हो हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।